डे टू डे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे साइप्रस से इस दौरे की शुरुआत करेंगे, फिर कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा है, ये खास क्यों है? आखिर इस यात्रा के मायने क्या है? इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, आज इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बता दें कि विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 16 जून को साइप्रस में रहेंगे। इसके बाद 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे और फिर 19 जून को भारत वापस लौट आएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले 1983 यानी 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। भारत और साइप्रस के कूटनीतिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं, लेकिन इतने उच्च स्तरीय दौरे बहुत कम हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 में और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2022 में साइप्रस का दौरा किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा लिमासोल में व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर साइप्रस में कितने भारतीय रहते हैं। तो बता दें कि 2015 तक साइप्रस में 2700 भारतीय रहते थे। साइप्रस में भारत के उच्चायुक्त मनीष ने बताया है कि ये संख्या अब लगभग 11,500 तक पहुंच गई है, जो कि पिछले 10 सालों में 4 गुना तक बढ़ी है। यहाँ भारत का योग और आयुर्वेद भी बेहद लोकप्रिय है। कई भारतीय युवा यहाँ योगा टीचर का काम कर रहे हैं। वहीं इसके बाद 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा जाएंगे। इन तीनों देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनाडा का दौरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये 2019 से लगातार उनकी G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी है। इस दौरान पीएम मोदी की विभिन्न देशों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी होगी। पीएम मोदी ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेष रूप से AI, एनर्जी, नेक्सस और क्वांटम से संबंधित मुद्दों सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वहीं कनाडा की यात्रा के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की यात्रा होगी। आपको बता दें कि ये पीएम मोदी की क्रोएशिया में पहली यात्रा होगी। अपने दौरे के अंतिम चरण में क्रोएशिया गणराज्य के प्रधानमंत्री आंद्रेज के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा होगी, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री आंद्रेज द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। पीएम मोदी क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान से भी मिलेंगे। क्रोएशिया की यात्रा यूरोपीय संघ में भागीदारी के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दिखाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की ये यात्रा जो है काफी इंपॉर्टेंट है और पीएम मोदी की ये यात्रा देश की जनता के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।